हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट भी इसको बोलते हैं। देखिए, गलती किससे नहीं होती, सभी से हो जाती है। तो अकाउंटेंट भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। तो क्या हुआ कि अकाउंट बनाते हुए कुछ एरर्स रह गई, अकाउंट बन चुके हैं, बैलेंस शीट साइन हो चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, गलती आपको नेक्स्ट पीरियड में रियलाइज हुई, तो आप क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग अकाउंट्स, आप अकाउंट को नहीं खोलेंगे, चेंज नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, सभी एरर्स का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे क्या बनता है, और उसके बेसिस पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, और पार्टनर्स को आपस में जैसा हिसाब बनेगा उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट करके उस एंट्री को कर लेंगे। तो देखिए, मेनली सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होती है, कौन कौन सी गलतियां होती है जो हो जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने नहीं देनी थी लेकिन आपने गलती से दे दी। मान ली कोई प्रोविजन था ही नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कैपिटल का, लेकिन आप गलती से 4-5% दे चुके, या आपने देना था और देना भूल गए, ओमिटेड, या फिर कम या ज़्यादा दे दी, जितनी परसेंटेज देनी थी उससे कम दे दिया या ज़्यादा दे दिया। सैलरीज, कमीशन पार्टनर्स को या तो देना भूल गए या कम या ज़्यादा दे दिया, ये एरर हो सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने गलत यूज़ कर लिया, मान लीजिए 3:1 या 2:1 करना था, आपने इक्वली कर दिया है। या फिर हो सकता है कि पिछले कुछ सालों से 3-4 साल से आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को गलत यूज़ करते आ रहे हैं, आपको इक्वल करना था, आप 3:1 में करते आ रहे हैं, तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़, ये टाइप्स के एरर हो सकते हैं। देखिए, एरर्स को ठीक करने के जो स्टेप्स हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो एरर्स कमिट हो गए, उनको ठीक करने के स्टेप्स हैं, वो क्या है, ये लिखे हैं देखिए आपके सामने। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई एरर्स, यानी कि आप गलती पहचानिए क्या गलती हुई। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये गलती हुई, या ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, गलती। तो आप पहले पहचान लें कि एरर्स क्या हुई है, फिर टेक करेक्टिव एक्शन, फिर उस एरर को आप ठीक करिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये आपने पहचान लिया। करेक्टिव एक्शन क्या है कि अब दे दो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को, ये करेक्टिव एक्शन हो गया। फिर टेक बैक द अमाउंट ऑलरेडी गिवन टू पार्टनर्स, फिर पार्टनर्स को जो पैसा हम गलती से दे चुके हैं वो वापस दे दीजिए आप। और उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए, ये जो है ना टेक बैक द अमाउंट, इसको मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। ये मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और इसमें मान लीजिए कि प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपया है, और आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% के रेट से। मान लीजिए 10,000 एक पार्टनर का है, 5,000 एक पार्टनर का है, 15,000। तो आपको प्रॉफिट कितना बांटना होगा, 85,000। ये आपका करेक्ट तरीका हो गया कि ऐसे करना था आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 देना था, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट को 85 बांटना था। लेकिन गलती क्या हुई कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो आपने क्या किया होगा, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। मान लीजिए 1 लाख रुपये आपका प्रॉफिट यही वाला है, और आपने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो आपने क्या किया, टू प्रॉफिट, ये पूरे 1 लाख रुपीज़ आपने प्रॉफिट के रेशियो में बांटे। ये आपका गलत था। तो देखिए क्या हुआ कि आपने अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो छूट गया था वो दे दिया उनको, लेकिन यही 15,000 रुपये आप उनको प्रॉफिट के रूप में दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ आपने प्रॉफिट 85 बांटा है, यहाँ प्रॉफिट आपने पूरा 1 लाख बांट दिया है। तो जो गलती हुई वो आपने सुधार लीजिए, भाई आप ले लीजिए, लेकिन उसी गलती को आप प्रॉफिट के रेट पर दे चुके हैं, प्रॉफिट के रेशियो पे दे चुके हैं, तो वो आप पार्टनर से जब वापस देंगे, टेक बैक द अमाउंट ऑलरेडी गिवन टू पार्टनर्स, उसके बाद आपका डेबिट क्रेडिट करके एंट्री अपने आप बन जाएगी। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स आर क्रेडिटेड फॉर द अमाउंट दे रिसीव फ्रॉम द फर्म। जो चीज पार्टनर को फर्म से मिलनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया तो आपको देना पड़ेगा, तो वो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा। और जो चीज पार्टनर से वापस देनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए थे, तो वो तो पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर्स के लिए डेबिट होंगे। या ये अमाउंट हम टेक बैक करेंगे, फालतू ले चुका वापस करें, इससे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। तो ये 2 बातें और ध्यान रखनी है। अब देखिए, किस पार्टनर को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, और कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना है, उसको जानने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो जितने पार्टनर हों, आप उससे एक ज़्यादा कॉलम बना लें। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ए और बी, तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाए, उस एक्स्ट्रा कॉलम को नाम दें फर्म। ये पार्टनर हो गए, ये भी फर्म हो गई। हर एक कॉलम को आप बाइसेक्ट कर लें और डेबिट क्रेडिट उसमें कर दें। तो जो पॉसिबल एरर्स हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आती हैं, वो हम आपको बता रहे हैं लेकर के। सबसे पहले आइटम्स टू बी क्रेडिटेड, यानी कि जो पैसा पार्टनर को मिलना है फर्म से। तो क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए ओमिट हो गई, छूट गई, तो आप पार्टनर्स को देंगे, तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, फर्म डेबिट। जिन चीज़ से पार्टनर क्रेडिट होंगे फर्म डेबिट होगी, और पार्टनर डेबिट होंगे तो फर्म क्रेडिट होगी। फर्म में उल्टा इफेक्ट जाएगा। सैलरीज मान ले भूल गए तो सपोज, तो क्रेडिट क्रेडिट डेबिट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर भूल गए हैं तो क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, तो ये हो गया। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अगर छूट गई है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से चार्ज करती है फर्म, लेती है, तो डेबिट होंगे पार्टनर्स, फर्म क्रेडिट होगी। अगर मान लीजिए इतना ही क्वेश्चन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत यूज नहीं हुआ है, तो इनका टोटल करना, इसमें से स्क्वायर में से रेक्टेंगल वाला ये टोटल में से इस टोटल को लेस करिए और जो आएगा उसको पीएसआर में वापस दे दीजिए पार्टनर्स को। लेकिन अगर रेशियो भी गलत यूज हो गया है तो फिर क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, आपको टोटल प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया होगा वो प्रॉफिट प्लस दिस अमाउंट जो आपकी इनकम है अपने पार्टनर से लेना है इंटरेस्ट ड्राइंग, और माइनस जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं स्क्वायर ये कर दें, प्रॉफिट में ये वाला अमाउंट जोड़ दें, ये वाला अमाउंट माइनस कर दें, जो अमाउंट आता है उसको करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे दें, तो पूरा प्रॉफिट बढ़ गया, गलतियां भी हो गई और करेक्ट और बचा हुआ प्रॉफिट भी आपने उनको दे दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट रॉन्ग पीएसआर में पहले ही जा चुका है पार्टनर के पास, उसको वापस ले लें। तो प्रॉफिट दैट वाज रॉन्गली गिवन एज प्रॉफिट इज नाउ टेकन बैक इन रॉन्ग पीएसआर, एक गलत पीएसआर में जो दे दिया था, मान लीजिए 3:1 में दे रहा था तो यहाँ तो 3:1 में दे दीजिए आप उनको बचा हुआ प्रॉफिट, और ये इक्वली बांट दिया तो ये इक्वली इनसे वापस ले लीजिए, डेबिट डेबिट क्रेडिट, फिर टोटल करेंगे और फर्म का टोटल हमेशा बैलेंस हो जाएगा, नील आ जाएगा, कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं बचेगा। अब मान लीजिए ये डेबिट है तो ये क्रेडिट होगा, अगर ये पार्टनर डेबिट हो रहा है तो ये पार्टनर क्रेडिट होगा, तो एंट्री आप उसका बना देंगे, देखिए ये डेबिट हो रहा है ना, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये आप एंट्री बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस की शीट से करा रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दिया जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन की समरी तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एम और एन पार्टनर है, तो यहाँ लिखते हैं एम एन, कैपिटल्स इनकी दी है 90,000 और 80,000 रुपीज, PSR जो करेक्ट है वो है 3:2, यानी कि 3/5 2/5, इस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता चाहिए था, और प्रॉफिट हुआ है साल भर में 60,000 रुपया। अब आप एरर्स पहचानिए क्या हुई, तो देखिए एरर्स क्या हुई, क्या लिखा है कि प्रॉफिट क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड इट विद इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, ये जो नीचे आइटम दिया ये तो छूट ही गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत हो गया, तो PSR यूज्ड इक्वली, एक तो ये गलती हो गई। दूसरा क्या हुआ, सैलरी टू एम ₹500 पर मंथ, ये छूट गई। तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, ये छूट गया। चौथा कमीशन टू एन ₹3,500, तो ये 4 मिस्टेक्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपको रेक्टिफाई करनी है। क्या क्या गलती हुई कि रेशियो गलत हो गया, वो तो सबसे आखिर में यूज होगा, सैलरी छूट गई, इंटरेस्ट ऑन छूट गया, कमीशन छूट गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को जो चीजें फर्म से मिलनी है वो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं, तो हम यहां लिखेंगे आइटम्स टू बी डेबिटेड। तो क्या क्या आइटम डेबिट होंगे, देखिए ये तो लास्ट में होगा, सबसे पहले सैलरी लिखिए, सैलरी टू एम, एम को सैलरी देनी है हमने कितनी 500 पर मंथ, तो 12 से इंटू कर ले, एनुअल हो गई 6,000 रुपया, और फर्म को कर दे डेबिट, जिन चीज़ों से पार्टनर क्रेडिट फर्म डेबिट हो जाएगी। उसके बाद अलावा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, 5% इंटरेस्ट 90,000 पे बैठेगा, 4,500 ये भी क्रेडिट होगा क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा, और ये आएगा आपका 80,000 का 5% 4,000, टोटल हो गया 8,500, फर्म को डेबिट कर देंगे। उसके बाद कमीशन टू एन, कमीशन टू एन ₹3,500, 3,500 रुपये, तो टोटल हो गया 3,500 रुपये। ये 3 एरर्स थी, और इसके अलावा एक और एरर है, PSR गलत हो गया। अगर PSR गलत ना होता, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में देते हैं सही है, तो हम क्या करते हैं कि ये देखिए टोटल 6, 18, 17, 18,000 टोटल है, तो हम यही 18,000 जो इनको हमने अब दे दिया करेक्ट करके, इसको हम वापस दे लेते हैं प्रॉफिट के रेशियो में, यानी कि 3:2 में। लेकिन अब क्या हुआ कि रेशियो ही गलत हो गया, 3:2 में नहीं, आपने प्रॉफिट इक्वली बांट दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे भी गलती हुई है, ये तो छूट ही है, आगे भी गलती हुई है, प्रॉफिट भी गलत बताया, तो आप क्या लिखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, देखिए यहां से लिखते हैं हम, रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज
60,000 माइनस 18,000, 60,000 प्रॉफिट है, उसमें से 18 तो आपकी एप्रोप्रिएशन हो गई, तो 42,000 इन करेक्ट PSR दैट इज 3:2। ये करेक्ट PSR यानी 3 और 2 में इनको दे दीजिए आप। तो बचा हुआ प्रॉफिट है 42,000, 5 से काटेंगे आएगा 8400, 84 इंटू 3 25,200 और 84 इंटू 2 16,800। फर्म को आप डेबिट कर दें 42,000। तो ये पूरे 60,000 रुपये आपने इनको करेक्ट तरीके से दे दिए, तीनों एप्रोप्रिएशन भी हो गई, बचा हुआ प्रॉफिट करेक्ट रेशो में दे दिया। लेकिन ये 60,000 पूरे आप इनको ऑलरेडी दे चुके हो, लेकिन किस रेशो में? इक्वल में। तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ₹60,000 that was wrongly given as profit is now taken back। तो रॉन्गली आपने कैसे दिया था? इक्वल दिया था इनको। तो 30,000 ये वापस करेगा, डेबिट कर दो, 30 ये वापस करेगा, ऐसे भी डेबिट कर दो, फर्म को 30,000 से कर दो क्रेडिट। अब आप इनका टोटल कर लीजिए। देखिए इधर 30 है और ये 6 और 4 10, 35,700 रुपये। ये 30 है और इधर 4 3 7 और 16 23, 24,300 रुपये। ये 60। तो जैसा आपको कहा था कि अगर आप करेक्ट करेंगे तो फर्म का बैलेंस नील हो जाएगा, बराबर है। अब देखिए इसमें क्रेडिट बढ़ा है तो डेबिट में कुछ नहीं आएगा, क्रेडिट में जितना बढ़ा वो लिख दो 5,700 रुपये। यहाँ लिखना आपको डेबिट क्रेडिट। यहाँ पर आपका डेबिट बढ़ा है तो उसको काट दो, 30,000 में से घटाओगे 24,300 को तो 5,700 रुपये, दोनों बराबर आ गए। आपका आंसर बिल्कुल सही है इसका मतलब। देखिए अब यहाँ पर बनाएंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बनेगी? देखिए एंट्री बनेगी एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आप उनको करंट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो 5,700 एडजस्टमेंट आप नरेशन लिख दें, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये नरेशन आप लिख के इसको बंद कर दें। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल हो चुका है अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आपको पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करने होते हैं। तो इनको आप अच्छी तरह देखिए, समझिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गारंटी का क्वेश्चन कराएंगे और फिर लगभग पास्ट एडजस्टमेंट आपका फिनिश हो